नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब राजस्थान में कांग्रेस की यही हालत हो चुकी है। सत्ता तो अब है नहीं कांग्रेस में। कांग्रेस के आपसी कलेश, भ्रष्टाचार और तमाम आरोपों के बाद सत्ता तो कांग्रेस के हाथ से जा चुकी है। अब कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि कांग्रेस अब नौकरशाहों को धमकाने में लग रही है। आप देखिए कि किस तरह का व्यवहार कांग्रेस नौकरशाहों के साथ कर रही है, किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल। सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात है कि राजस्थान में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, वो नौकरशाही के मामले में कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। धमकी भरी भाषा का, मतलब आप उनको चेतावनी दे रहे हैं। ये हालत राजस्थान में कांग्रेस की अब हो चुकी है कि कांग्रेस के हाल बेहाल हैं। और कांग्रेस अब इस लेवल पर, इस स्तर पर उतर आई है कि नौकरशाहों को धमका रही है। धमका किस मुद्दे को लेकर लेकर रही है बता दूं मैं आपको। एसआईआर को लेकर धमका रही है कांग्रेस। तो एसआईआर में राजस्थान में जो चुनाव आयोग द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, गहन अन्वेषण सूची को, मतदाता सूची को रिवाइज करने का, उसको लेकर अशोक गहलोत ने क्या कहा है? अशोक गहलोत ने कहा है कि अधिकारियों को याद दिलाया कि वे किसी दल के नहीं हैं, बल्कि संविधान के अधीन है। ये उनको अब याद आ रहा है। 15 साल राजस्थान में राज करने के बाद अशोक गहलोत को अब लगा है कि अधिकारी संविधान के अधीन काम करते हैं, किसी दल के नहीं। वे खुद शासन में थे तो ये भूल गए इस बात को कि अधिकारी संविधान के अधीन काम करते हैं। उनसे जब मन चाहे काम कराए गए, तब ये बात उनको शायद याद नहीं आई। तो उन्होंने साथ में सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है। चेतावनी ये दी है कि उनको ये समझना चाहिए, बीजेपी की उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने कि अधिकारी संविधान के अनुरूप काम करें और प्रशासन किसी के दबाव में नहीं आए। ये उन्होंने कहा कि राजस्थान में बड़ी साजिश रची जा रही है, मतदाता सूची को लेकर नाम काटे जा रहे हैं। तो आप बताइए कि मतदाता सूची को लेकर जो नाम काटे जा रहे हैं, आखिर उससे अब भजनलाल सरकार को क्या हासिल होगा? अब तो चुनाव होने वाले नहीं है, अगले 2-3 साल, 3 साल तक तो कोई चुनाव ही नहीं है। तो उनको कुछ हासिल, और वो भजनलाल की सरकार तो बिना एसआईआर की सत्ता में आ गई थी। राजस्थान में तो एसआईआर तब शुरू ही नहीं हुआ था। एसआईआर तो अब शुरू हुआ है जाकर। अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने एसआईआर की अब शुरुआत की है। तब तो शुरुआत ही नहीं करी थी जब सत्ता में आ गई। तो सवाल ये है कि बीजेपी को हासिल क्या होगा? क्यों वो मतदाता सूची में कोई हेरफेर का निर्देश और फिर अधिकारी कहती हैं अपनी नौकरी दांव पर लगाकर किसी मुख्यमंत्री की बात मान लेंगे? इस मामले में यदि पर्दाफाश होता है और जांच होती है, तो अधिकारियों की नौकरी खतरे में चली जाएगी। तो अधिकारी ऐसी रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई राजनीतिक दबाव में आएंगे। इसी मामले में देखिए कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने नौकरशाही को लेकर क्या टिप्पणी की है। तो डोटासरा ने कहा है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। मतलब आप ये देखिए, सीधी सीधी धमकी है। डोटासरा राजस्थान की नौकरशाही को सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा, मतलब आप उनकी भाषा का स्तर देखिए डोटासरा की, कि अगर नियमों से परे जाकर किसी भी अधिकारी ने गड़बड़ की तो हम उनकी पुंगी बजा देंगे। आप ये देखिए कि ये वो कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं जिसकी सरकार अभी 2 साल पहले 5 साल तक सत्ता में रही है। ये हालत हो चुकी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या और कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है। कांग्रेस को दोस्तों कमजोर करने की किसी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने कुकर्मों से खुद ही लगातार कमजोर होती जा रही है। राजस्थान में कमजोर नहीं हो रही, पूरे देश में कांग्रेस की यह हालत हो गई है कि कांग्रेस के को अब शायद ही कोई पसंद करता हो। कांग्रेस चाहे कितना ही आरोप प्रत्यारोप लगा ले, कांग्रेस ने दरअसल अपनी गिरेबान में झांकने का काम तो दोस्तों कभी किया नहीं। कभी आत्मनिरीक्षण नहीं किया, कभी पुनरावलोकन नहीं किया, और बल्कि आरोप लगाया बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, तमाम लोगों पर। और मामले में ये हालत रही है। और इसी मुद्दे को लेकर मैं बताऊं आपको कि टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा में, उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में 28,000 नाम काट दिए गए। और उन्होंने सवाल ये भी किया कि मैं केवल 28,000 वोटों से चुनाव जीता हूं। तो क्या ये, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि क्या ये वही तो वोटर नहीं है? मतलब आप बताइए कि वोटर जब वोट डालता है, जब वोटों की गिनती होती है, तो कैसे पता चलता है कि ये वोटर किसका है?
ये तो केवल चुनाव आयोग में जो मतपेटी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें बंद हो जाता है। ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर, ये पहचान नहीं हो सकती किसी भी हालत में कि कौन से मतदाता ने किसको वोट दिया है। तो और ये आरोप लगा रहे हैं कि 28,000 वोट काट दिए। ये हालत है दोस्तों कांग्रेस की। मैं आपको बताता चलूं कि कांग्रेस को और विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर के मामले में भारी निराशा हाथ लगी थी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये बात कह दिया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके पास ऐसा करने का नहीं कि एसआईआर की जो कार्रवाई है वो करने का पूरा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। और अदालत ने साफ कह दिया कि इसमें कोई स्थगन आदेश नहीं दिया जाएगा। हाँ, अनियमितता सामने आई तो तुरंत सुधार के आदेश देंगे। तो आपको मैं बताता चलूं कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने और कांग्रेस की जो गठबंधन पार्टी है लालू यादव की पार्टी ने बिहार में भारी हंगामा किया था। राहुल गांधी ने वोटर रैली निकाली, जागरूकता वोटर रैली निकाली थी, संविधान बचाओ की बात करते हैं। वहाँ इनको बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले एसआईआर से पहले इन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए थे। मैं बताता चलूँ आपको, कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाने की बहुत कोशिश करी। ये मुद्दा हालांकि बनाए, ये मुद्दा सिरे नहीं चढ़ सका। और ये जो कांग्रेस अब जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत हैं, अब ये नौकरशाही पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसे करेगी तो हम ऐसा कर देंगे। ये वही अशोक गहलोत है, जब इनकी 5 साल सरकार रही तो इन्होंने 5 साल के दौरान 24 रिटायर्ड आईएएस आईपीएस को रिटायरमेंट के बाद जो जो पद है राजस्थान में, जो दूसरे जो पद हैं बोर्डों के, निगम के, उन पर नियुक्ति दी। और उस वक्त इनके खिलाफ ये आरोप भी लगे और सवाल भी उठाए। यहाँ तक कि सचिन पायलट ने भी इनके खिलाफ ये आरोप लगाया और सवाल उठाया था कि जो प्रदेश का जो हक है, जो कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का हक है, रिटायर जो ये जो संवैधानिक जो संस्थाएं राजस्थान में उन पर नियुक्ति करने का, और उन पर लगाए जा रहे हैं रिटायर्ड आईएएस आईपीएस। इस मामले में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि भजनलाल सरकार भी रिटायर्ड आईएएस आईपीएस को नियुक्ति देने में पीछे नहीं है। भजनलाल की सरकार ने निरंजन आर्य, डीबी गुप्ता, बीएन शर्मा, राम लुबाया, अरविंद मायाराम, इन सबको, गोविंद शर्मा, जीएस सिंधु, संजय श्रोत्रिय, भूपेंद्र सिंह यादव, हरिप्रकाश शर्मा, आलोक त्रिपाठी सहित कई आईएएस आईपीएस हैं जिनको प्रशासनिक पदों पर या बोर्डों में और निगमों में नियुक्ति दिए। तो ये दोस्तों हालत है कांग्रेस की। कांग्रेस के समझ में नहीं आ रही कि आखिर कांग्रेस करे तो करे क्या। तो कांग्रेस ऐसे भाषा और शब्दावली का उपयोग कर रही है नौकरशाहों के मामले में, और यही नौकरशाह इन्हीं पर यह आरोप लगता रहा है दोनों राजनीतिक दलों के दौरान। जब सत्ता में कोई भी दल होता है तो हमेशा सबसे पहले निशाना नौकरशाहों पर लगाता है। नौकरशाह कोई शरीफ नहीं है। नौकरशाह तो क्या है कि वो, आपने सुना है ना वो बंदर और बिल्ली बिल्ली का वाला मामला, तो वो तो नौकरशाह तो बंदर की तरह होते हैं। वो रोटी का टुकड़ा कभी इस पड़ले में ज़्यादा कर देते हैं, कभी उस पड़ले में ज़्यादा कर देते हैं, ताकि बिल्ली आपस में लड़ती रहें। तो ये बंदर और बिल्लियों का खेल नौकरशाह चलाते रहे। नौकरशाह कोई दूध के धुरे हुए नहीं है। ये राजस्थान में कांग्रेस की हालत हो चुकी है कि खुद के आत्मनिरीक्षण के बजाय अब वो नौकरशाहों को धमकाने में लगी हुई है। तो ये कुल मिलाकर राजस्थान में सीन ये है कि कांग्रेस अपने आप को जिंदा रखने का राजस्थान में प्रयास कर रही है। और इस तरह के प्रयास तो कम से कम सराहनीय नहीं हो सकते, प्रशंसनीय नहीं हो सकते, जिसमें नौकरशाहों को धमकाया जाए और उनसे इस तरह की भाषा का उनका इस्तेमाल किया जाए, जबकि लंबे समय तक कांग्रेस खुद शासन में भी रही है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।